आज से 22 साल पहले गुजरात का एक छोटा सा शहर गोधरा एक भयानक कहानी का गवाह बना था। एक भयानक हादसा जो गुजरात का दिल और सोच हमेशा के लिए बदल के चला गया। वो दिन, वो आग का मैदान जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी पल में बदल गई थी और गुजरात की हिस्ट्री में छोड़ गया एक कभी ना भूलने वाला दिन। 27 फरवरी 2002 की वो सुबह जब सब कुछ शांत और एक आम दिन की तरह लग रहा था। गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस अपने टाइम पर आने वाली थी, लेकिन उसके कुछ कोचेज में कुछ अलग ही चल रहा था। जब ट्रेन गोधरा के पास पहुंची तब कुछ लोगों ने S6 और 7 कोच को घेर लिया, जिसमें थे विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक जो पूर्णाहुति महायज्ञ से अपने घर लौट रहे थे और कुछ ही पल में पत्थर बरसने लगे। ट्रेन के S6 और S7 कोचेस के दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किसी ने पेट्रोल और केरोसिन से ट्रेन के अंदर आग लगा दी। वो कौन थे जिन्होंने ये आग लगाई या फिर ये आग अपने आप लगी, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। एक ही पल में कोच के अंदर लोग अपनी जान बचाने लगे, बच्चों की चीखें आने लगी। 59 लोग झुलसकर मर गए और ये गोधरा की मिट्टी पर एक ऐसी चिंगारी छोड़ गया जो कुछ ही वक्त में पूरे गुजरात को भस्म करने वाली थी। ट्रेन अटैक के सही बाद विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हुई और स्टेट वाइड बंद का ऐलान किया गया। और कुछ ही टाइम बाद स्ट्रीट में अलग अलग जगह पर घर जलने लगे, लोगों के रोने की आवाज आने लगी, सड़कों पर लोग एक दूसरे को मारते हुए नजर आए। आज भी गुजरात के लोग ऐसा कहते हैं कि वो सुबह ऐसा लग रहा था कि गुजरात की हर गली जैसे जंग का मैदान बन गया हो। कि बहुत से लोग आ रहे हैं, भागो भागो, बहुत सबके मकान वकान सब पूरे जला दिए गए थे। वो दिन, वो घर बसाया, बचपन से वहाँ रहे, वो कैसे भूल सकते हैं अपने। मरता है, कहने को वो एक इंसान होता है, लेकिन वो किसी का बाप भी होता है, किसी का भाई भी होता है, किसी का बेटा भी होता है। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने घरों को लूटना शुरू किया, मस्जिदों को तोड़ दिया और खून और आंसुओं से गुजरात का हर कोना भर गया। ये कोई आम राइट नहीं थी, ये थी दो कम्युनिटीज के बीच की चिंगारी जो गोधरा से लेकर गुजरात के हर स्टेट में चली गई। इन राइट्स में करीब 1044 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से 790 लोग मुस्लिम थे और 250 लोग हिंदू। 233 लोग मिसिंग रिपोर्ट होते हैं और करीब 2500 लोगों को भारी इंजरी का सामना करना पड़ा। और ये वो फिगर है जो ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया। अनऑफिशियल फिगर्स इससे 10 गुना ज्यादा है। 28 फरवरी अहमदाबाद के नरोडा शहर में करीब 5000 लोग रोड पर आ जाते हैं और ये होता है जब विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में बंद की घोषणा कर दी थी। एकदम से वहाँ पर दंगे भड़कने लगे, मास मर्डर्स किए गए और ये चीज 10 घंटे तक चलती रही और ये बन गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा केस ऑफ मास मर्डर। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि 24 आवर कवरेज चली पूरे वर्ल्ड में इन रायट्स की। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 157 जगहों पर जो रायट्स हुए थे वो मुस्लिम कम्युनिटी ने शुरू किए। 1 मार्च को जमलपुर के हिंदू रेसिडेंशियल एरिया में 5 हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। दूसरी तरफ 250 मुस्लिम गर्ल्स के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उन्हें जला दिया गया। बच्चों को फोर्सफुली पेट्रोल पिलाया गया और फिर उन्हें आग लगा दिया गया। देश में पहली बार देखा गया था कि मीडिया हाउसेस भी अपना एक साइड ले चुके थे और वो भी एक तरीके से बायस्ड हो चुके थे। कुछ मीडिया हाउसेस ने ऐसी हेडलाइंस लगाई थी जो हिंसा को और ज्यादा बढ़ा रही थी, जहां कुछ हेडलाइंस में सीधा सीधा लिखा गया अवेंज विद ब्लड, जो कि लोगों की भावना को और ज्यादा उकसा रहा था। पहली बार देखा गया कि दंगों को कम करने की जगह समाचार ऐसे बाहर आ रहे थे कि दोनों साइड की कम्युनिटीज और ज्यादा भड़क रही थी। अब सवाल आता है कि 27 फरवरी को जो गोधरा में हुआ उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। कैसे ये स्पार्क ट्रेन इंसिडेंट से बढ़कर 2 कम्युनिटीज के बीच में दंगे की वजह बन गया। कैसे पता लगा उन लोगों को जो दंगे कर रहे थे कि कहां पर पुलिस नहीं है। कैसे उनके पास एक साथ एक समय पर इतने हथियार आए। 7 फरवरी 2002 को गोधरा में जो हुआ वो कोई कम्युनल ट्रेजेडी से कम नहीं था, मगर इस ट्रेजेडी के पीछे भी कुछ राजनीतिक स्वर काम कर रहे थे। बीजेपी का इन्फ्लुएंस गुजरात में बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पर
गोधरा के बाद में जो कम्युनल वायलेंस हुआ उसको कंट्रोल न कर पाने के एलिगेशंस लगे। कम्युनल हार्मनी का एक भयानक चित्रा देखने को मिला। इस इंसिडेंट का पॉलिटिकल स्वयंवर देखने को मिला जब कम्युनल वायलेंस को सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व के नैरेटिव में बदल दिया गया। नानावती मेहता कमीशन ने गोधरा को प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी बताया। मिसाल के तौर पर देखें तो 1947 का पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जिसकी चिंगारी आज तक जल रही है। पार्टीशन के बाद में देश में जो वायलेंस हुई थी उसको कौन भूल सकता है, लेकिन इन्हीं दंगों के बीच में राजनीतिक फायदे उठाए गए। नेहरू और पटेल के बीच के डिफरेंसेस, कम्युनल इश्यूज पर स्टैंड लेने का फर्क, इन सब ने देश में एक तरफा सोच और कम्युनल नैरेटिव को पैदा किया। हर अटैक के बाद में वोट बैंक और पॉलिटिक्स का शिकार एक आम आदमी ही बना। हमारे देश में कम्युनल वायलेंस का इस्तेमाल किस तरह राजनीति में होता है, इसकी एक और मिसाल अगर हम देखें तो 1984 के सिख दंगे हैं, जहां इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में कम्युनल वायलेंस फैला और उसका पॉलिटिकल यूज किया गया। सिख समुदाय को अलग कर दिया गया और इसमें कांग्रेस के कुछ नेता भी पाए गए। 1980 के असम एजिटेशन को भी याद करो, जब वहां बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको भी पॉलिटिकल लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पॉलिटिकल फोर्सेस ने इसको भी वोट बैंक्स की तरह यूज किया। आज भी जब हम कम्युनल इश्यूज उठाते हैं तब हम देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने फायदे के लिए कम्युनल हेट फैलाती हैं। गोधरा इंसिडेंट से लेकर 1984 के सिख राइट्स तक हम ये चीज देख सकते हैं। ये राजनीति की वो चक्की है जो हर आम इंसान को पिसने पे मजबूर कर देती है। ये वो सियासत है जो नफरत से भरी है और हर कम्युनल आग को वोट के लिए ऑक्सीजन देती है। तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक एक आम इंसान इन पॉलिटिकल पार्टीज की नीयत को समझ नहीं जाता। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें और इस YouTube चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद।